नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आज हम सुबह-सुबह आपके लिए एक वीडियो विचारों की धारा में एक नया टॉपिक के साथ एक वीडियो बना रहे हैं। वो आप लोगों को लिए शेयर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, तो हमारा मुख्य जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज संडे का दिन है और हम एक ऊँची पहाड़ी में चढ़ रहे हैं और अपने गांव की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कितना आने में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ऊंचाई में बसे हुए हैं, उनके आने में कितनी असुविधा होती होगी। जो साजो सामान लाते होंगे अपने घर डेली यूज़ का, अपने राशन पानी, अपनी खेती बाड़ी के लिए जो यहाँ पे ढुलान होता है, वह कितना बहुत ही कष्टकारी है और ऊंचाई में बहुत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं गाँव की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, हम जो है गांव के लोग जो हैं, गांव की आवाज़ ये है कि गांव के लोग भी विकास की दौड़ में, देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, देश के गांवों का भी जो है आज दिनों दिन जो है प्रगति तो हो रही है दोस्तों, लेकिन जिस गति से, जिस प्लानिंग से, जिस नीति से होना चाहिए उस आधार पर नहीं हो रहा है। क्योंकि गांव की समस्याएं जो है मेन स्ट्रीम में, मेन फ्रंट में नहीं आ पाती हैं। आज भी गाँव में जो है लोगों का जीवन बहुत ही कष्ट है। दोस्तों, यहाँ अभी सुविधाओं की बहुत ही कमी है। कहीं पर रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं कनेक्टिविटी की समस्या है। जबकि हम आज जो है आधुनिक समय में जी रहे हैं, आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। 2023 की जो है यह अक्टूबर का महीना है। दोस्तों, जो है यहाँ पर गाँव में अभी खेती बाड़ी हो रही है, गेहूँ की बुआई हो रही है, अभी अभी यहाँ धान की मड़ाई हुई है। तो अभी यहाँ के लोग, किसान लोग, जो गाँव में जितने भी लोग हैं जो है वहाँ पर अपना जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि गांव का जो लोगों का हक अधिकार है वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकें, दुनिया की मुख्य धारा में आ सकें, देश की विकास में वो अपने भागीदार बने। गांव में भी लोग मेहनत कश हैं, टैलेंट है और प्रतिभा गांव में भरी हुई है। दोस्तों, उनको खोजने की, तराशने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड और भारत की जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यह एक जो है बेल्ट है, जो हिमालयन बेल्ट है। इसको जो है ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है, इसको सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का जो हिमालयन बेल्ट को जो है विकास से जोड़ना है, और ताकि यह जो है हिमालयन बेल्ट का जो है संरक्षण हो सके। यहाँ के लोगों को भी जो है सुविधाएँ देना है। हिमालयन जोन के लोग जो हैं जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों, प्लेन में तो सीधा सीधा रास्ता होता है। दोस्तों, यहाँ कई कई किलोमीटर जो है पैदल मार्ग अभी भी जाना पड़ता है। जबकि सरकार काफ़ी अच्छी ढंग से गाँव में जो है सड़कों का विस्तार कर रही है, लेकिन उस हिसाब से अभी भी कहीं ऐसी चीज़ हैं जिसमें यहाँ के लोग इसीलिए पलायन करते हैं। यहाँ के लोग जितने भी रह गए हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, किसान लोग हैं, वही रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ का युवा जो है अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जो है जीवन को यापन करने के लिए या नौकरी पेशे के लिए जो है बाहर चला गया है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि गांव की आवाज़ है, गांव की ये मांग है, गांव की समस्या है कि जो है गांव में भी जो है सारी आधुनिक सुविधाएं आएँ धीरे धीरे, तो गांव से पलायन भी रुकेगा, यहाँ का विकास भी होगा और जो है देश सुदृढ़ मजबूत होगा, और सरकार को भी जो है अपने नागरिकों को संवाद करने में सुविधा मिलेगी, और नागरिकों और सरकार के बीच एक अच्छा विश्वास का पुल और संवाद का पुल बंधेगा, और उसका निर्माण करना आवश्यक है। हमारी सीमाएं, हमारे गांव के कोने कोने में भी रोशनी से जगमग हो, सड़कों से भी जुड़े, और सरकार का लोग भी यहाँ पर आ सकें और यहाँ की समस्याओं का से रूबरू हो सके। यहाँ का जीवन यापन किस तरह से जी रहे हैं लोग, उसका भी उनको पता चले कि गांव के लोगों के जीवन कितना दुभर है, कितनी समस्याओं से ग्रस्त है, तो गांव का जीवन कितना कष्टमय है। दोस्तों, आप यहाँ हम चढ़ाई में चढ़ते हैं, अगर यहाँ सड़कों का सुविधा होते लोगों के लिए, कितना आराम होता, वो अपनी गति से काम करते हैं। देश के सभी नागरिकों का देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर गांव के ये मेहनती लोग अपनी ऊर्जा का जो है प्रयोग गांव के विकास में करेंगे, तो वह कितना सुदृढ़ और मजबूत होगा यह राष्ट्र। और इसका आंकलन करना है, सभी लोगों की जनसंख्या का सही से आंकलन होना चाहिए, उनकी समस्याओं का, नौकरी पेशे का, गाँव में रह रहे लोगों की व्यवसाय का सही से वर्गीकरण किया जाए, और तब समस्या होगा। दोस्तों, तो हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है आज का, क्योंकि हम विचारधारा के यूट्यूब मंच पे आज गांव की आवाज़
बने हैं। और यहाँ के भारत के जितने भी कोने हैं जहाँ पर विकास की रोशनी नहीं गई है, और सड़कों में, शहरों में, महानगरों में सरकार एक ही फ्लाईओवर पर कितने करोड़ों रुपये खर्च करती है। और वहाँ जलेबी की तरह वहाँ जो है फ्लाईओवर बनाए हैं, वहाँ सड़कों का जाल बनाया है, जलेबी की तरह घुमा घुमा के उनको लगता है कि यह बेहतर डिज़ाइन मॉडल है। और हमने अपनी देश की स्ट्रेंथ के अनुसार करना है, हमने बाहर के लोगों को कॉपी नहीं करना है। हमने अपने तर्ज पर, अपने नागरिकों के हिसाब से, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी सीमाओं के हिसाब से, अपने भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से, गाँव के हिसाब से विकास करना है। ऐसा नहीं है कि दुबई की सड़कें ऐसी हैं तो वहाँ भी, भारत में भी ऐसी हो जाए। वहाँ तो जाल गोल गोल घुमा के फ्लाईओवर में कितना अरबों खरबों रुपया एक ही जगह जो है खर्च कर दिया है। सरकार का एक प्लान बने, एक सुदृढ़ मजबूत जो दूरदृष्टि प्लान हो, जिससे कि बार बार पैसा खर्च ना करना पड़े। अभी उसको बनाया, अगले साल फिर तोड़ा। ऐसा बनाओ कि जो दूर समय के लिए लगे, ऐसे नागरिक जो देश का पैसा है वो गलत दिशा में न जाए। सही ढंग से उसका नीतिगत तरीके से एक प्लानिंग करें। इंजीनियर लगे हैं, गणितज्ञ लगे हैं, प्लान हो रहा है, तो सभी लोगों को एक सुयोजित ढंग से उसका प्लान करके रोड मैप बना के खर्च करें। जो है अपने वोट बैंक के लिए नहीं कि यार अपने वहाँ के लोगों को नहीं करना है, बल्कि जहाँ सबसे पहले विकास की आवश्यकता है। क्योंकि गांव में जहाँ जितनी असुविधा होती है, गांव के लोगों को भी आधुनिक समय में देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर चीज़ की सुविधा होना आवश्यक है। और यह सरकार को करना चाहिए। हमारी सरकार में इतनी क्षमताएँ हैं, आज हर चीज़ सरकार का तंत्र है। हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी में दम है। समस्या है कि गांव के लोगों को अपनी समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और जो पढ़े लिखे गांव में लोग हैं उनको जो है सरकार को भी बताना होगा, सरकार को, ताकि यहाँ के लिए अच्छी नीति बना सकें कि यहाँ ये समस्याएं हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है, हम अपनी बात पर आते हैं कि गाँव के नागरिकों को, गाँव के लोगों को भी जो है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आधुनिकता की, सड़क की, और जो है कनेक्टिविटी की, आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उससे हमारा देश ताकतवर बनेगा, मजबूत बनेगा, सबल बनेगा। क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र है, इसका यहाँ जो है यहाँ का सुदृढ़ होना, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ की मजबूती होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि सभी लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो है जनमन समस्या को हम अपने यूट्यूब पर डालते हैं, तो समझदार लोगों को चाहिए कि इसको देखें। और हम जो है चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है ना कि इतनी चढ़ाई में चढ़ने में कितनी सुविधा, कितनी एनर्जी, कितना समय खर्च हो रहा है। तो इन रूरल एरिया में भी सरकार का फोकस हो, यहाँ भी ये चमकें दमकें, यहाँ लोगों के जीवन में भी बदलाव आए और सभी लोग गाँव के, भारत के कोने कोने में सभी गाँव जो है देश की मुख्य धारा में जुड़े। यह हमारा अधिकार है, ये हक भी है। सरकार को इस पर गंभीरता से जो है ध्यान देना चाहिए और गांव के सभी नागरिकों को अपनी समस्या को सही तरीके से सरकार के सामने रखें। सरकार अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार जो है गांव का विकास करेगी, यहाँ पर फोकस करेगी। सभी लोगों को मिलकर सरकार के साथ सहयोग करके हम अपना विकास करेंगे। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये हमारे वीडियो बहुत पसंद आएगा और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आपका प्यार, सहयोग और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें प्यार देते रहें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज संडे का दिन है, अपना समय अच्छी तरह व्यतीत करें और अपना जो है आराम करें, रेस्ट करें और अपना अच्छे जो तुम्हारे काम छूटे हुए हैं उन कामों को आज निपटा लीजिए, ताकि आप अपना छुट्टी का पूरा सा समय निकाल सकें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।